नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है। इंडियन नेवी ने जो मरीच है, इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, इसको फाइनली अब इंडक्ट कर लिया है। यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से पाइपलाइन में था। 2008 में इसको शुरू किया गया था, 2015 में इसकी ट्रायल्स शुरू हुई थी और हमने अपनी 2 INS के ऊपर इसकी ट्रायल्स के लिए प्रोटोटाइप्स को इंस्टॉल कर दिया था। उन ट्रायल्स को अब सक्सेसफुली कंडक्ट करने के बाद आज 2020 में हमने ये फैसला ले लिया है कि हम मरीच को अपनी बाकी सभी INS में इंस्टॉल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीच बेसिकली है क्या, किस तरीके से काम करता है, ये एंटी टॉर्पीडो सिस्टम क्या होता है या फिर टॉर्पीडो भी क्या होता है, और मरीच का वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन IDs के ऊपर। स्टडी IQ की ऐप के ऊपर ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी के 1000 MCQ के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है। इसको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। राइट, सो ये लेटेस्ट न्यूज़ है हिंदुस्तान टाइम्स की, आप देख सकते हैं। इंडियन नेवी इंडक्ट्स इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज मरीच। इसकी सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें। ये 26 जून को न्यूज़ आई थी, हम आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। द इंडियन नेवी हैज़ इंडक्टेड एन एडवांस्ड एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम जिसका नाम मरीच है। इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल दी फ्रंट लाइन शिप्स। जो भी हमारी प्रमुख तौर पे शिप्स होंगी, जहाज़ होंगे, हम यहाँ से इनको फायर कर सकते हैं। मरीच हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली, यानी कि इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी डेवलपमेंट हमारे घर पर ही हुई है बाय इंडिया इटसेल्फ। और किसने किया है? बाय द DRDO। तो डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट इंडिजिनसली DRDO ने की, लेकिन इसका जो फुल प्रोडक्शन होगा, यानी कि इसका जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा इसके डिकॉय सिस्टम का, ये किया जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। सो ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। दोनों ही PSUs हैं, दोनों क्या क्या काम कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू मरीच, प्लीज़ रिमेंबर दैट। उसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉर्पीडो क्या होता है। तो आपने देखा होगा, शायद कुछ मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, बेसिकली ये आपकी सबमरीन है। जो ये इतना बड़ा विशाल सा स्ट्रक्चर है, ये सबमरीन का है, अंडर वाटर चलती है सबमरीन। अक्सर टॉर्पीडोज सबमरीन्स को अटैक करने के लिए निकाले जाते हैं, अंडर वाटर होते हैं। जैसे कि मिसाइल हवा में होती है, वैसे ही टॉर्पीडो होते हैं जो कि सबमरीन को टारगेट करने के लिए लॉन्च किए जाते हैं अंडर वाटर। ये जो टॉर्पीडोज होते हैं, ये बेसिकली काम कैसे करते हैं? मॉडर्न टॉर्पीडोज सेट देयर पाथ टूवर्ड्स एनिमी वॉरशिप्स बाय लिसनिंग टू लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जनरेटेड बाय इंजन्स ऑफ वॉरशिप। तो जो आपके मॉडर्न टॉर्पीडोज हैं, बेसिकली ये वॉरशिप्स के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स निकलते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू ये उसको फॉलो करते हैं। अब जो टॉर्पीडोज हैं ये चलते हैं एक मोटर के थ्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोटर होती है टॉर्पीडो में लगी हुई, जो कि लगभग 10 से 20 मिनट तक चलती है। यदि ये 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर एनिमी वॉरशिप को लोकेट कर ले, उस केस में ये उसको अटैक कर देती है। अगर ये लोकेट ना कर पाए, मान लीजिए 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसने लोकेट नहीं कर पाई है, तो ये मोटर जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को लूज़ कर देगी और ये टॉर्पीडो इट विल सिंक इनटू द ओशन बेड। तो दिस विल सिंक डाउन इनटू द ओशन बेड। ये नॉर्मल तरीका है जो कि टॉर्पीडो के काम करने का तरीका यहाँ पर होता है। जो हमारा एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है, सो जैसा कि इसका नाम है एंटी टॉर्पीडो, यानी कि टॉर्पीडो को हराने के लिए या फिर टॉर्पीडो को ध्वस्त करने के लिए, एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम डिटेक्ट्स एंड लोकेट्स द इनकमिंग टॉर्पीडो विद द हेल्प ऑफ अ सोनार एंड डिप्लॉयज मल्टीपल डिकॉयज टू कंफ्यूज इनकमिंग अटैक टॉर्पीडो। इसी स्टेटमेंट को अब हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बेसिकली ये मेन फंक्शन है हमारे एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का। ये 2 काम करता है। सबसे पहले तो सोनार के थ्रू ये डिटेक्ट कर लेता है कि इनकमिंग टॉर्पीडो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कई सारे डिकॉयज छोड़ता है टू कन्फ्यूज द इनकमिंग अटैक टॉर्पीडो। इसको हम समझते हैं किस तरीके से काम करता है। बेसिकली मरीच में कुल मिला के 4 तरह के फंक्शनल यूनिट्स हैं। सबसे पहले हल माउंटेड सोनार, उसके बाद टाउड डिकॉय एंड एक्सपेंडेबल डिकॉय एंड फाइनली डिस्प्ले कम प्रोसेसर यूनिट। जो आपका डिटेक्शन करता है ये पहले आने वाले टॉर्पीडो का, वो तो सोनार करेगा, और उसको कंफ्यूज करेगा ये वाला 2 सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ जुड़े रहिए इसको समझने के लिए। हल माउंटेड सोनार में क्या करता है?
हल माउंटेड सोनार विल डिटेक्ट एंड लोकेट इनकमिंग एनिमी टॉर्पीडो। तो ये डिटेक्ट कर लेगा और उसको लोकेट कर लेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को, उन लोकेशन को ये भेज देगा टू दी प्रोसेसर यूनिट, जो कि आपका चौथा यूनिट है, डिस्प्ले कम प्रोसेसर यूनिट, यहाँ पर ये इसको भेज देगा। वंस उसने उसके कोऑर्डिनेट्स, उसकी लोकेशन को लोकेट कर लिया है, उसके बाद अगला काम आता है एक्सपेंडेबल डिकॉयज़ का। अब एक्सपेंडेबल डिकॉय क्या है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि टॉर्पीडो बेसिकली जो एनिमी वॉरशिप है उसको लोकेट करने के लिए कुछ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं जिनके पीछे जाता है। अब अगर हम पानी के अंदर बहुत सारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को छोड़ देंगे तो टॉर्पीडो कंफ्यूज हो जाएगा बेसिकली उसको जाना कहाँ पर है। एंटी टॉर्पीडो सिस्टम ऐसे कई सारे छोटे छोटे सिग्नल्स को पानी में छोड़ देता है। सो मल्टीपल एक्सपैंडेबल डिकॉयज आर लॉन्च्ड बाय द डिकॉय लॉन्चर। ये दीज डिकॉय जनरेट्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आइडेंटिकल टू दी वॉरशिप इंजन। सो मान लीजिए हमारी ही वॉरशिप है और कोई एनिमी टॉर्पीडो हमें अटैक करना चाह रहा है। अब उस टॉर्पीडो को कंफ्यूज करने के लिए हमने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को छोड़ दिया है पानी के अंदर, विच विल कंफ्यूज द टॉर्पीडो अबाउट दी एक्चुअल लोकेशन ऑफ द वॉरशिप। तो इसमें कई सारे उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि बेसिकली उस टॉर्पीडो को कंफ्यूज करते हैं। तो पहला चीज़ तो है एक्सपैंडेबल डिकॉय का, दूसरा है टाउड डिकॉय एंड द विंच सिस्टम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी इनोवेटिव है। ये विंच सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ऐसी मशीनें जिसके ऊपर से आपने देखा होगा जो रोप अगर बंधी होती है, रोप को निकालना है, रोप को चढ़ाना है, तो इस टाइप की चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एज द विंच सिस्टम। विंच यानी कि ये बेसिकली वाइंडिंग से आया है, रोप वाइंडिंग अनवाइंडिंग का जो सिस्टम होता है वहाँ से विंच सिस्टम का नाम आया है। द टाउड डिकॉय इज एन एडिशनल डिकॉय इन मरीच, यानी कि आपके एक्सपैंडेबल डिकॉयज तो है ही, उसके बाद आपका टाउड डिकॉय भी है। दिस इज अ लॉन्ग एरे ऑफ डिकॉयज अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लॉन्ग। इनफैक्ट ये कई किलोमीटर्स तक जा रहा है ये वाला डिकॉय। दिस एरे इज रिलीज्ड इनटू ओशन थ्रू अ विंच सिस्टम माउंटेड ऑन टू द शिप। ये आपका जो विंच सिस्टम है शिप के ऊपर लगा होता है और ये लंबी सी तार आपके पानी में छोड़ देगा। ठीक है, ये इतनी लंबी सी तार जो कि टाउड है, टाउड कहाँ पर है, ये शिप के ऊपर टाउड है और ये पानी में छोड़ देगा। सो कुछ आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एक्सपैंडेबल डिकॉयज दे रहे थे, अब कुछ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आपका ये टाउड एरे भी देगा, यानी कि डबल प्रोटेक्शन है। तो टॉर्पीडो को, आने वाले टॉर्पीडो को कंफ्यूज करने के लिए आपने एक्सपैंडेबल डिकॉयज तो दिए ही दिए, साथ में आपने ये वाले टाउड डिकॉयज भी दे दिए जो कि इस वायर में लगे हुए हैं। सो देयर विल बी सो मेनी सिग्नल्स, तो जो टॉर्पीडो है वो वॉरशिप को लोकेट ही नहीं कर पाएगा, वो वहाँ पर असफल रह जाएगा। ठीक है, और चौथा आता है डिस्प्ले कम प्रोसेसर यूनिट। बेसिकली ये आपकी शिप के ऊपर लगा होगा। डिस्प्ले कम प्रोसेसर यूनिट विल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सोनार एंड द टाउड एरे और अकॉर्डिंगली चीज़ों को डायरेक्ट करेगा। ये चार चीज़ें हैं जो कि आपकी मरीच के अंदर हैं। दिस इज़ हाउ मरीच विल वर्क, दिस इज़ द एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम। अगर हम इसके फर्दर प्रिंसिपल की बात करें, सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टॉर्पीडो आपका आने वाला था। टॉर्पीडो बेसिकली आपका जब आने वाला था, ये जब आ रहा होगा तो एक तो आपका टाउड डिकॉय है और एक आपका एक्सपेंडेबल डिकॉय है। ये सभी चीज़ें इसको कंफ्यूज कर देगी। ये यहाँ पर टॉर्पीडो बेसिकली गोल चक्कर में ही घूमता रहेगा। इट विल फोर्स द टॉर्पीडो टू मूव इन सर्कुलर पाथ इन सर्च ऑफ वॉरशिप। और 10 से 20 मिनट के बाद आपको मालूम है, क्योंकि टॉर्पीडो थक जाएगा, टॉर्पीडो की जो मोटर है वो चलनी बंद हो जाएगी, सो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर धंस के नीचे ही गिर जाएगा। सो थ्रू लॉन्ग एंड इनइफेक्टिव कोर्स एंड इट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम होमिंग इन टू दी वॉरशिप। सो आपने अपनी वॉरशिप को बचा लिया यूजिंग दिस एंटी डिफेंस सिस्टम। क्लियर है, ये आपका विंच है, ये आपकी टाउ की केबल है और ये आपका टाउ का डिकॉय है। इतना सिंपल तरीका है और बहुत ही अच्छे से आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, असल में ये सिस्टम 2008 में ही इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। 2015 में इसको इंडक्ट किया गया था बाय द देन डिफेंस मिनिस्टर लेट श्री मनोहर पारिकर, और उस टाइम पे आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई में इनको ऑलरेडी इंडक्ट कर लिया गया था प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए। इस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग अब हो चुकी है नेवल स्टाफ क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। कंप्लीट टेस्टिंग हो चुकी है। आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रायल्स इंडियन नेवी हैज़ ऑर्डर्ड 11 मोर मरीच सिस्टम फॉर डिफरेंट वॉरशिप्स। तो अब ये अलग अलग वॉरशिप्स में इंडक्ट किया जाएगा। 11 और सिस्टम्स को ऑर्डर कर दिया गया है। अच्छी बात यहाँ पर यह भी आती है कि जैसे आजकल मांग चल रही है आत्मनिर्भर भारत की, तो इंडियन नेवी सेड दैट द एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी हैज़ रिसीव्ड अ मेजर बूस्ट टुडे विद द कंक्लूजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडवांस्ड टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मरीच केपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल फ्रंटलाइन वॉरशिप्स, एंड इट हैज़ ऑल्सो गिवन अ मेजर फिलिप टू द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव।
प्लस हमारी निर्भरता की जो डिमांड है और हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक तरीके से बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा वंस दिस इज एक्चुअली डन ओवर है, राइट। और अंत में यही कहना चाहेंगे, इंडियन नेवी इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इंडियन शिप बिल्डर्स हैव ह्यूजली कंट्रीब्यूटेड इन इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडियन नेवी बाय डेवलपिंग INS विक्रांत, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, अरिहंत क्लास बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमराइन्स एंड कावरती क्लास कॉर्वेट्स। सो कई सारी चीज़ें हमने इंडिजिनसली अब बनानी शुरू कर दी हैं डिफेंस के क्षेत्र में, यानी कि मेक इन इंडिया की तरफ हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एंड वी कैन फाइनली से कि इवन दो इंडिया हैज़ अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ नेवल वॉरशिप्स, लेकिन एक कमी बच जाती है कि डिज़ाइनिंग के लिए और रिसर्च पर्पसेस के लिए हमें आज भी डिपेंड करना पड़ता है ऑन रशियन एंड फ्रेंच फर्म्स। सो जिस दिन हम डिज़ाइनिंग और रिसर्च वाले क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आई थिंक उस दिन हमारा मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव और भी बेहतर तरीके से काम करेगा और हमारा रिलायंस और दूसरे देशों के ऊपर और कम हो जाएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे